हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जो है बहुत सारी तस्करी की यहाँ पे खबरें सुनी होंगी, जहाँ पर बच्चों की जो है किडनैपिंग होती है ऑर्गन्स के लिए या फिर किसी और चीज़ की तस्करी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हो रही, लेकिन उसका थोड़ा तरीका अलग है। बोला जा रहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो महिलाएं हैं या बच्चे, ज़्यादातर छोटी लड़कियां हैं, उनको बहला फुसलाकर जो है वहां से ले जाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और 20-20 हजार में दुल्हनों के तौर पर बेचा जा रहा है। तो जो जम्मू कश्मीर में जिनकी शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से विकलांग हैं, बोलने चलने फिरने में असमर्थ हैं, या फिर कोई और रीज़न है, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, 20-20 हजार में दुल्हनें खरीद रहे हैं। तो ये सारा वाकया हम देखेंगे कि इससे जो है क्या नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कल को पाकिस्तान से हमें जो है खतरा हो सकता है। इसकी वजह से साथ में पढ़ेंगे कि रोहिंग्या मुस्लिमों की जो समस्या है लगातार कैसे बनी हुई है, ये मुसीबत कब से स्टार्ट हुई, और भारत के किन किन राज्यों में जो है रोहिंग्या रह रहे हैं। क्योंकि आप लगातार खबरें पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली के इस जगह से जो है रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा गया है, और भी अन्य राज्यों से अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 20 हजार में खरीद रहे हैं दुल्हन, जम्मू कश्मीर में फैल रहा है रोहिंग्या का मकड़ जाल। अब देखो, वैसे भी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उनको जो है नागरिकता चाहिए भारत की, जो कि मिल नहीं रही है। लेकिन अगर वो किसी से शादी कर लेते हैं, मतलब जो लड़कियां हैं वो शादी कर लेती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको नागरिकता मिल ही जाएगी। तो समस्या यहाँ पे ये है कि सरकार जो है प्रयास कर रही है लगातार कि इनकी जनसंख्या को, या जो भी संख्या है इनकी, उसको हम कम कर पाए, और जहाँ से म्यांमार से आए हुए हैं वो लोग वहीं पर जाएं। लेकिन क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरीकों के माध्यम से जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड्स वगैरह बने हुए हैं, जो कि अपने आप में अवैध रूप से बनवाए गए हैं। देखिए हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में दुल्हन खरीदी जा रही है, जैसे मतलब खिलौने खरीदते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर दुल्हन खरीदी जा रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों को अच्छे जीवन का लालच देकर मानव तस्करी के जरिए लाकर जबरन बेचा जा रहा है। एक दिन पहले ही अभी कोलकाता में रेलवे पुलिस ने एक शख्स को 2 बच्चियों के साथ जहाँ पे गिरफ्तार किया था। उन बच्चियों को लेकर वो कश्मीर जा रहा था, तो कश्मीर जा रहा था, वहां जाता और बच्चियों को बेचता और पैसे कमाता। अगर आपने कभी महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको और भी कमज़ोर कर देती है। पहली तो महिला होना ही अपने आप में होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं। दूसरा, अगर आप दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं तो वो और भी आपके लिए परेशानी वाला हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, ऐसी महिलाएं हैं जो कि मतलब जो स्टेबल नहीं हैं, जो कि अपनी जो है रोज़गार को लेकर परेशान है, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है, पारिवारिक स्थितियों की वजह से। और साथ में ये है कि जिस देश से बिलोंग करते हैं वो लोग, वो उनको विदेशी मानते हो, और जाहिर सी बात है भारत के लिए तो विदेशी है ही वो। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है रोहिंग्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मुसलमानों की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं वो ज़्यादा परेशान हो रही हैं इससे। अब बात करें यहाँ पर कि बिक रही हो कैसे, सारा प्रोसेस कैसे किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में यह रैकेट लंबे समय से चला, तो अभी से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। लेकिन जब सरकार ने जो है थोड़ा सख्त रवैया अपनाया है, तो और तेजी से होने लग गया है। तो लोगों ने जो है उन बच्चियों को पकड़ करके बेचना एक कारोबार समझ लिया। यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं इसके माध्यम से। यही नहीं, दिव्यांग, यहाँ पे आपको बताया मैंने, झूठे वादे करके कि नौकरी दिलाएंगे और चलो तुमको जो है वहाँ ले चलते हैं, अच्छी खासी जॉब मिलेगी। जम्मू कश्मीर का नहीं बोलते हैं, बच्चियों को कुछ और बोल करके ले जाते हैं। बाद में जो है लड़कियों से बात की गई, काफ़ी लड़कियों से बातचीत की रिपोर्टर्स ने, तो उन्होंने बताया कि हमें बोला गया था कि तुम्हें हम जो है अच्छी जगह ले जा रहे हैं, शहर में, वहाँ पर जॉब दिलाएंगे, रहने खाने की सारी व्यवस्था होगी। उसके बाद जो है बहुत लंबा सफ़र तय किया ट्रेन के माध्यम से, और फाइनल उन्हें पता चला कि उनको जो है एक दुल्हन के रूप में बेचा जा रहा है। मतलब जब उनको पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। दिव्यांग या मानसिक रूप से अक्षम लोग, आपको शुरू में बताया मैंने कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो इस तरीके से अवैध शादियां कर रहे हैं। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे कई नेटवर्क की पहचान की थी, जो है एनजीओ की ओट में ये काम कर रहे हैं। दिसंबर 2024 तक प्रशासन के मुताबिक कम से कम 24 रोहिंग्या लड़कियां जो है जम्मू में और 124 कश्मीर में दुल्हन बन चुकी हैं। तो लगभग 150 लड़कियां जो है जम्मू और कश्मीर में दुल्हन के रूप में बेची जा चुकी हैं, और एक की कीमत जो है इन्होंने लगाई है मिनिमम 20 हजार। कई मामले ऐसे हैं जहां पर जो है लड़की से 3
4 गुना बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति है उसके साथ यहाँ पर शादियां करवाई जा रही है। आपको पता है मुस्लिम समुदाय में वैसे भी 1 से ज़्यादा शादियां अलाउड है, इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, बच्चे भी हैं उसके, लेकिन क्या है कि कोई मतलब बच्ची है या कम उम्र की लड़की देखते ही उन्होंने दोबारा शादी कर ली और पैसे भी दिए गए हैं उनको। अब बात करें यहाँ पर खतरनाक स्थिति कैसी है, तो देखिए लिखा है 200 रोहिंग्या मुसलमान थे जम्मू में पहले जो है 15 साल पहले। अब अगर आप देखेंगे तो 11,000 से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं। आर्मी कैंप हो गए हमारे, रेलवे स्टेशन हो गए, पुलिस लाइन्स हो गई, संवेदनशील क्षेत्रों के पास भी इनकी बस्तियां बसी हुई हैं। अगर आप जो है म्यांमार वाला देखेंगे और जो पड़ोसी राज्य हैं म्यांमार के, वहां पर देखेंगे तो बस्तियां बहुत मलिन बस्तियां बसा रखी हैं इन्होंने, वहां पर जो है बहुत खराब हालत में ये रह रहे हैं ऑलरेडी। मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और कई अन्य अपराधों में जो है ये शामिल है। अब जाहिर सी बात है इन्हें कोई पक्का रोजगार मिल नहीं रहा है क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है, तो ये ज़्यादातर जो है अवैध कामों में जो है संलिप्त पाए जाते हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बढ़ती रोहिंग्या की संख्या जो है यहाँ का फायदा उठा रहे हैं। अब कैसे चलता है रैकेट, कैसे चलता है, जो लड़कियों को ले जाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जैसे आपको मैंने बताया कि क्या करते हैं लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि चलो हमारे साथ तुम्हें जो है जॉब दिलाएंगे, उसके बहाने वो जाकर के उनको बेच देते हैं। तो लिखा है कम उम्र की लड़कियों पर इनकी नज़र ज़्यादा रहती है। इन्हें झांसा दिया जाता है कि कोलकाता, गुवाहाटी जैसे शहरों में आपको काम दिलाया जाएगा, फिर बस या ट्रेन के माध्यम से चोरी छुपे इन्हें जम्मू कश्मीर या अन्य राज्यों में ले जाया जाता है, फिर इन लड़कियों को बेच दिया जाता है। तो न्यूज़ भले ही हमारी जम्मू कश्मीर की हो, लेकिन ये जो काम है पूरे भारत में सारी जगहों पर हो रहा है। ये जो सारा काम है पूरे भारत में अलग अलग राज्यों पे हो रहा है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर हो रहा है, जम्मू में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब कई राज्यों में भेजी गई हैं लड़कियाँ, तो ये जो बताया मैंने आपको बहुत सारी जगह है, जैसे जम्मू में तो हमने देखा ही ऑलरेडी है, असम में भी देखने को मिला है, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, केरल, ये सारी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और खासकर ऐसी जगहों पे ज़्यादा देखने को मिले जहाँ पे थोड़ा सेक्स रेशियो जो है बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर लड़कियों की संख्या नहीं है या लड़कियों की आबादी घटी हुई है। जैसे आपने कई बार जो है खबरों में सुना होगा कि हरियाणा वाला जो एरिया है वहाँ पर दुल्हनों को बाहर से लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। लड़के तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनके लिए लड़की ढूंढना मुश्किल हो जाता है। 1000 में जो है 700-800 लड़कियाँ ही हैं, उनमें से आधी तो भाई शादीशुदा हैं, आधी आपसे शादी नहीं करेंगी। तो हो ये रहा है, ऑप्शन कम हो रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारा काम जो है चल रहा है। अब अगर लड़कियां कोई बेच रहा है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि खरीदार वहां पर हैं, जरूरत है, डिमांड है, इसीलिए जो है इस चीज की सप्लाई वहां पर हो रही है। अब बात करें यहाँ पर कि राशन कार्ड भी बनवाए इन्होंने और आधार कार्ड भी बनवाए हैं। सरकार लगातार प्रयास करी कि ऐसे लोगों के जो है राशन कार्ड, ID कार्ड या आधार कार्ड जो है ना बन पाए, अप्रूवल ना मिले, लेकिन क्या है इनके माध्यम से जो है अपने आप को भारत का नागरिक सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि अवैध तरीके से लगातार जो है ये सारी चीजें बनवा रहे हैं। देखिए लिखा होगा यहाँ पर, पिछले दिसंबर में ही पुलिस को 61 से ज्यादा आधार कार्ड जम्मू में और 97 आधार कार्ड कश्मीर में मिले। ये सभी आधार कार्ड अवैध तरीके से बनवाए गए थे। जिसके पास पैसा है वो किसी न किसी तरीके से जो है अपनी चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है लगातार चल रही। अब बात करें यहाँ पर जो UNHRC है कि दखलंदाजी बंद हो, तो जो पूर्व DGP है वहाँ के, उन्होंने बोला है कि UNHRC जो है लगातार बोलता है कि मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स का मतलब एक तरीके से हवाला देते हुए जो है बार बार जो है भारत पर प्रतिबंध लगाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, ये सही नहीं है। हमें भी अमेरिका, यूरोप की तरह जो है सख्त कदम उठाना चाहिए। खास तौर से UNHRC की दखलंदाजी पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई सख्त या कठोर कदम जो हमारी सरकार उठाती है रोहिंग्या के खिलाफ, तो वहाँ पर जो है मुद्दा आ जाता है ह्यूमन राइट्स का, कि जो है मानवाधिकारों का आप उल्लंघन कर रहे हो, आप ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी आबादी वाला पूरी दुनिया में देश है, उसके अलावा अगर आस पड़ोस के लोग भी आकर यहाँ पर रहने लगेंगे तो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। सरकार जो है इसीलिए लगातार प्रयास कर रही है कि जो रोहिंग्या हैं उनको जो है उनके देश हम वापस भेज पाए। अब बात करें यहाँ पे रोहिंग्या हैं कौन आखिरकार, जो लगातार चर्चा में रहते हैं, तो म्यांमार या पूर्वी बर्मा के रहने वाले एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो मुख्य रूप से जो है रखाइन प्रांत में आपको देखने को मिलेंगे। यह समुदाय अत्यधिक उत्पीड़ित और भेदभाव का शिकार है। तो हुआ क्या, जिस देश में ये रह रहे थे पूर्वी म्यांमार में या
पूर्वी बर्मा में, वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार ने इनके जो है नौकरी पेशे के अधिकार, इनके नागरिकता सब कुछ छीन लिया। उनको जो है वहाँ से उन पर बहुत सारी हिंसाएं हुई, मारपीट, हत्याएं हुई, जिसकी वजह से जो है वो अपना देश छोड़ने के लिए विवश हो गए। और विवशता पूर्व जो है सबसे करीबी जो था उसके भारत के ही राज्य बहुत सारे पड़ रहे थे, तो अलग अलग राज्यों में जा करके वो रहने लगे। और जो है मतलब काफ़ी सालों से रह रहे हैं, ऐसा नहीं, कई लोग तो ऐसे हैं 10-10 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है यहीं की नागरिकता दे दी जाए। रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार में भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जैसा बताया आपको मैंने। सरकार और अन्य सैन्य बलों द्वारा उन्हें नागरिकता, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसी बुनियादी जो चीज़ें होती हैं उनसे वंचित रखा गया। अब ये चीज़ें मिली ही नहीं हैं उनको, तो ज़्यादातर जो है गलत कामों में ही लिप्त पाए जाते हैं। 2017 में म्यांमार सेना द्वारा किए गए हमलों में हजारों रोहिंग्याओं की हत्या कर दी गई। लाखों लोगों को जो है बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश वैसे भी बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है और जो है हमारे रिश्ते भी अभी उनसे अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक और भी न्यूज जो है चर्चा में है कि बांग्लादेश की जो है सेना गई हुई थी, कहाँ पर, नौसेना जो है वो पाकिस्तान के संपर्क में आ रही है। जैसे हमारे रिश्ते जो है बांग्लादेश के साथ खराब हो रहे हैं, तो बांग्लादेश जो है अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश में भी रहते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र ने, जो यहाँ पर म्यांमार में सारा हुआ नरसंहार, उसको जो है संयुक्त राष्ट्र ने बोला था जातीय सफाया या फिर संवैधानिक हिंसा, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। अब बात करें कि पहला रोहिंग्या था कौन। ये जो सिनेरियो हमारा ही जम्मू के लिए है कि जम्मू में सबसे पहले जो है रोहिंग्या कौन गया था। तो 2009 में पहली बार जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं का आना शुरू हुआ। देश में जो संख्या कभी सिर्फ मात्र 200 थी, वो यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा हो गई है। और जम्मू कश्मीर में अकेले आपको 11,000 देखने को मिल जाएंगे। मतलब 50,000 में से 11,000 तो इसी राज्य में रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बसने वाला जो पहला रोहिंग्या था सईद हुसैन था, जिसने यहाँ पर 2009 में आकर जो है बसाया गया था। दिल्ली, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जो है इनकी संख्या लगातार बढ़ गई है। और अब सरकार जो है ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के उनको निकाल करके ला रही है, ताकि जो है उनको हम उनके देश वापस भेज सके। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे किसी समुदाय की एक तरीके से खराब स्थिति का फायदा उठा करके मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को जो है यहाँ पर 20-20 हज़ार में दुल्हनों के रूप में बेचा जा रहा है। जब लड़कियां कभी भागने का प्रयास करती है तो उनसे बात की गई, तो बताया उन्होंने कि उनके साथ बहुत मारपीट होती है और उनको जो है वहाँ से भागने नहीं दिया जाता। ऐसी शायद कोई मूवी वगैरह भी बनी हुई है जहाँ पर जबरदस्ती विवाह करके जो है उनको साथ में रहने के लिए विवश किया जाता है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि कैसा सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।